हेलो दोस्तों, F.9 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन अनाउंसमेंट में बताया था कि हम BSTC के लिए और अन्य जो कोर्सेज CET वगैरह PTT उनके लिए नए जिलों के हिसाब से GK लेके आ रहे हैं। साथ में जो कोर्स से संबंधित विषय रहेंगे उनकी भी वीडियो लेके आएंगे। हमने पिछले वीडियो में 12 जिले के बारे में पढ़ा था, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बाकी रह गए थे, उनको हम इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो देखो, पिछला लास्ट तथ्य क्या था, हमने किसके बारे में पढ़ा था? सीताबाड़ी के मेले के बारे में। किसके बारे में? सीताबाड़ी का मेला। जैसा कि आपके कल्चर की क्लास चल रही, तो आप वहाँ पर जानोगे कि सीताबाड़ी का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को, कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। ठीक, इस मेले को क्या कहा जाता है? शहरियों का कुंभ कहा जाता है। शहरियों का कुंभ क्यों? क्योंकि शहरी जनजाति सबसे ज़्यादा 12 जिले में निवास करती है, तो उधर और शाहबाद तहसील में सीताबाड़ी का मेला लगता है। शहरियों का कुंभ कहा जाता है और इसे ही हाड़ौती का कुंभ भी कहा जाता है। ये तथ्य हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इससे आगे पढ़ते हैं। देखिए, इधर शाहबाद तहसील की बात करें तो शाहबाद में एक शाहबाद का किला है। शाहबाद का किला है जिसे क्या कहा जाता है? सलीमाबाद के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सलीमाबाद के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण किसने कराया? मणि मुकुट ने इसका निर्माण मुकुंद पहाड़ी पर कराया। उसके बाद बात करें कि जामा मस्जिद शाहबाद में, किसमें? जामा मस्जिद कहाँ है? शाहबाद में। जो जामा मस्जिद दिल्ली में है, वैसी की वैसी जामा मस्जिद शाहबाद में। ठीक है, ये क्या है? ये जामा मस्जिद राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है। कैसी है? राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? शाहबाद की जामा मस्जिद है। ठीक, उसके बाद बात करें, देखो शेरगढ़ की। तो देखो, शेरगढ़, एक तो शेरगढ़ में किला है, शेरगढ़ का किला। ठीक, क्या है? शेरगढ़ का किला स्थित है, जो किस नदी के किनारे स्थित है? ये परवण नदी के किनारे स्थित है। नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? परवण नदी के किनारे स्थित है। ठीक, और क्या है? शेरगढ़ में यहाँ पर शेरगढ़ अभ्यारण्य भी स्थित है। शेरगढ़ अभ्यारण्य भी स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है? सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। शरण स्थली कहा जाता है। सांपों की शरण स्थली किसे कहा जाता है? शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? 12 में। और शेरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? 12 में। एक धौलपुर में भी स्थित है। ठीक है, 2 शेरगढ़ के किले, और वैसे ही 2 तारागढ़ के, एक बूंदी और एक अजमेर है। उसी तरीके से 2 शेरगढ़ है, एक तो 12 में और एक धौलपुर में। इस शेरगढ़ का नाम किसने दिया? तो शेरगढ़ से नाम याद आ रहा है कि शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने इसका नाम शेरगढ़ का किला रखा। फल इसका नाम क्या था? फल इसका नाम कोसवर्धन, क्या नाम था इसका? कोसवर्धन किला था। फिर शेरशाह सूरी ने इसका नाम क्या कर दिया? शेरगढ़ किला कर दिया है। किस नदी के किनारे? परवण नदी के किनारे। वहीं शेरगढ़ अभ्यारण्य भी है, जिसे सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। ठीक, उसके अलावा जो अन्य तथ्य हैं वह है, एक तो रामगढ़, यहाँ पर खुजराव सेली का, किसका? खुजराव सेली का मंदिर है। खुजराव सेली का मंदिर है, जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खुजराव। क्या कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खुजराव कहा जाता है। किसे कहा जाता है? और यहाँ पर देखो, रामगढ़ में क्या है? यहाँ, और वो स्थान कौन सा है? भंड देवरा। कौन है? भंड देवरा। तो भंड देवरा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खुजराव कहा जाता है। वह भी 12 जिले में स्थित है, खुजराव शैली में निर्मित है। और रामगढ़ में ही माता जी का मंदिर भी है। रामगढ़ की पहाड़ी, ये पहाड़ी कैसी है? घोड़े के खुर के समान आकृति की है। घोड़े के खुर के समान आकृति वाली है। ठीक, और यहीं कौन है? माता जी का मंदिर भी स्थित है। माता जी का मंदिर, कौन सी माता जी? इन्हें कृष्णाई माता के नाम से जाना जाता है, या तो कृष्ण नाई ऐसे लिख लो, या फिर कृष्णाई, कैसे भी लिख सकते हैं? कृष्ण भगवान के नाम है, या तो कृष्णाई माता या फिर कृष्णाई माता के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा देखिए,
कई सारे और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि नदियाँ, कि भाई नदियाँ कौन कौन सी बहती है, इसके बारे में भी बात कर सकते हैं अपन। तो कौन सी, एक तो कुन्नू नदी, और 12 जिले 12 शहर के पास में से एक बाणगंगा निकल के जा रही है। एक बाणगंगा अलग है, जयपुर साइड में बह रही है वो अलग है, एक 12 जिले के पास में से बह के जा रही है वो बाणगंगा। उसके बाद परवण, पार्वती और काली सिंध, ठीक, ये नदियां 12 जिले से होकर गुजरती, और भी कई सारी है, ठीक। तो ये मुख्य मुख्य नदियां एक तरीके से, परवण, पार्वती, काली सिंध। काली सिंध नदी नौनेरा के पास में, कहाँ पर, नौनेरा, कहाँ है, कोटा, यहाँ पर चंबल में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, चंबल में, और यहीं पर नौनेरा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध, नौनेरा बांध। नवनेरा भी कह सकते हैं, नौनेरा भी कह सकते हैं ना, इसको नवनेरा भी लिख सकते हैं यार, नौनेरा भी लिख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण तो ये बातें थी कि इसके बारे में कि रामगढ़ में सीताबाड़ी का मेला, शाहबाद का किला लगता है, जामा मस्जिद है, शेरगढ़ है जिसे कोसवर्धन किला भी कहा जाता है, रामगढ़ है, खुजराव शैली का, रामगढ़ की पहाड़ी जो घोड़े के खुर के समान आकृति के, यहाँ पर माता जी का मंदिर भी है जिसे कृष्णाई या कृष्णाई माता जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कुन्नू नदी, बाणगंगा, परवण, पार्वती है, और काली सिंध, चंबल नदी है, ठीक। और काली सिंध चंबल में जाके मिलती है, कहाँ पर, नौनेरा गाँव कोटा में, जहाँ पर नौनेरा बांध बना हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम बात करते हैं, ठीक। उसके आगे देखो, अपन एक बात करते हैं छिपा बड़ौद। देखो छिपा बड़ौद स्थान है, ये भी 12 जिले में, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर राजस्थान की एकमात्र लहसुन मंडी है। लहसुन की फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए राजस्थान सरकार ने छिपा बड़ौद में लहसुन मंडी स्थापित की है, यानी राजस्थान की एकमात्र है ना, राजस्थान की लहसुन मंडी। ऐसे आ जाए कि राजस्थान की लहसुन मंडी कहाँ है, तो छिपा बड़ौद, और छिपा बड़ौद कहाँ है, 12 जिले के अंदर स्थित है। उसके बाद मिट्टियों की बात करते हैं कि यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो हम जानते हैं कि मिट्टी कौन सी पाई जाती है, मध्यम काली, जिसे किस नाम से जाना जाता है, रेंगूर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है। और अगर वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें तो इसे वर्टी सोइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्टी सोइल, यानी कि जितनी भी हाड़ौती संभाग है, यानी हाड़ौती के पठार में लगभग अधिकतम मध्यम काली, जिसे रेंगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, पाई जाती है। और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वर्टी सोइल। साथ में देखिए एक 12 जिले में एक बड़वा अभिलेख, कौन सा, बड़वा अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो किसके बारे में, मोखली राजवंश से संबंधित। किससे, मोखली राजवंश से संबंधित है। यहाँ पर विष्णु भगवान की प्रतिमा मिली है, ठीक। तो बड़वा आ जाए कि बड़वा अभिलेख कहाँ का है, तो बड़वा अभिलेख 12 जिले में प्राप्त हुआ है, जो कि मोखली राजवंश से संबंधित है। और ये 12 जिले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे, ठीक। और इससे आगे अब अगले जिले की बात करेंगे।